अब बाजी आपके हाथों में। जी हाँ, यह बात हो रही है धनु राशि की। 15 नवंबर 2024 को जैसे शनिदेव अपने चाल बदलेंगे और वक्र चाल से चलते चलते मार्गी चाल में, सीधे चाल में आएंगे, तो निश्चित तौर पर धनु राशि वालों के तीसरे पराक्रम भाव मजबूत, शक्तिशाली और जागृत हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे। और जब तीसरा घर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर सारे के सारे खेल, सारे के सारे सफलता, सारे के सारे चीज, भाग्य आपके हाथों में चला जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है, चाहे तो बना ले, चाहे तो बिगाड़ दे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ऐसी बात नहीं है कि शनिदेव तीसरे घर में बैठे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, शक्तिशाली होके बैठे हैं, मार्गी चाल में आ गए हैं। आगे की तरफ उनकी दृष्टि अब अपने आप दिखाई देने लगा है कि कौन कौन सा ऐसा भाव है, घर है, कौन कौन सा ऐसा जगह है या क्षेत्र है जहां शनिदेव निश्चित तौर पर 15 नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक अपने प्रभाव दिखाएंगे। एक क्षेत्र तो ऐसा भी है जहां पर शनिदेव पूरे के पूरे प्रभाव दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपके राशि मंडल में गोचर करते हुए गुरु और शनि की किसी खास जगह पर अगर नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो वह जगह महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश घर, धनु राशि वालों के वृश्चिक एक ऐसा राशि है जो विदेश घर में बैठा है, जहां पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। एक संकेत देता है कि 12वें घर से जुड़े हुए जितने भी काम है वहां दस्तक लग गई। क्या हो सकता है? बाहर जाने के रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। धन कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। आप कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां शयन सुख की प्राप्ति होती है। आपके जीवन साथी आपसे अगर अलग रह रहे हैं तो वापस आना तय है। हॉस्पिटल का क्षेत्र, हॉस्पिटल भेजने का काम यही करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्सीडेंटल योग नहीं है। तो हॉस्पिटल से जुड़े काम या हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उनके लिए बरकत का समय है, तो डॉक्टर के लिए भी अच्छा समय होगा निश्चित तौर पर। 12वां घर मोक्ष का है, जो मोक्ष के लिए, जिनको मोक्ष मिलना है, यही वह समय है। इस अवधि में बड़े बड़े ऋषि मनीषियों, योगी, साधक को मोक्ष की प्राप्ति होते हुए देखी गई है। और इसी जगह पर आप धर्म कर्म से संबंधित घर अर्थात मंदिर का, देवालय का निर्माण करते हैं। ये एकदम स्पेशल है, क्योंकि यह घटित होने का पूरा संकेत है। लेकिन जहां बैठे हैं वहां का रिजल्ट तो दिखना है शनिदेव को। तीसरा घर है, पराक्रम का घर है। यही घर तो वो है जो अगर कार्य क्षेत्र में अगर आप जाते हैं देखने, तो स्पोर्ट्स है, खेलकूद है, पुलिस है, डिफेंस है, जहां आपको पराक्रम दिखाने की आवश्यकता महसूस हो। वहां आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे और बहुत सहजता से बड़े बड़े उपलब्धियों को पालेंगे। अवार्ड भी मिलते हैं इस अवधि में। यही तीसरा घर पर शनिदेव नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का, ट्रांसपोर्ट का, लेखन प्रकाशन का, यूट्यूब, फिल्म, मूवी का क्षेत्र भी बताता है। इस क्षेत्र में भी शनिदेव आपको पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आपके भाग्य आपके साथ है और सफलता ही सफलता दिखाई देता है। छोटे भाई बहन का सुख नहीं है तो देखिए इसी अवधि में मिलेंगे। मित्र पड़ोसी ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट दे, धन से मदद करे।
और अगर आपको धन चाहिए, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तो आपके फंसे हुए धन वापस आ जाएंगे। शिक्षा, एजुकेशन में बाहर जाने का योग बन जाता है, दूर जाने का योग बन जाता है। और इसी जगह पर संतान से जुड़े हुए कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जिसमें संतान आपसे दूर जा रहे हैं या संतान विदेश ही जा रहे हो। जो संतान सुख मिलना है, जिनको, जो गर्भवती महिला है, जिनका संतान का योग चल रहा है, उनके लिए भी डेट आगे बढ़ सकता है। जो डेट डॉक्टरों ने दिया है वह आगे बढ़ सकता है। यही तो शनिदेव चाहते हैं कि आपको शनिदेव शेयर मार्केट में ले जाए, जहां भारी उतार चढ़ाव है, और जो पुराने से पुराने शेयर आपके पास रखे हुए हैं उसमें लाभ दे जाए। आप देखेंगे इसी अवधि में पुराने शेयर आपको काफी लाभ देंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है, इससे भी आगे जा सकता है, और लाभ देते हैं पुराने। हाँ, यदि आप कोई नया शेयर परचेज करना चाहते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान दें, शनिदेव तो चाहेंगे कि कोल माइंस का शेयर ले, आयरन स्टील का शेयर ले, ये तो चाहेंगे, या पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए जो होते हैं उसका कोई शेयर है तो ले। शनि से जुड़े हुए शेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टील, आयरन माइंस या माइंस, ऑयल फील्ड, जैसे जमीन के अंदर का क्रूड ऑयल होते हैं, वो सब चीज़ों में शनिदेव आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। उसमें आप नया परचेज कर सकते हैं, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। पावर का भी सेक्टर पर ध्यान रखें, क्योंकि पावर हाउस पर ही तो शनिदेव बैठे हैं, इसलिए वहां भी आपको प्रभाव दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय है, चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे हरकत हो जाएंगे आप लोग दोनों के बीच में कि आपको लगेगा कि अब ये प्रेम प्रसंग आगे नहीं चल सकता है। नीच हरकतों के कारण आपके प्रेम टूटने की स्थिति में जा सकता है, लेकिन आप अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। थोड़ा अपने आप को बैलेंस करें, फिर देखिए सब ठीक हो जाता है। पिता की तरफ से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वहां शत्रु दृष्टि डालते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने पिता से अनबन हो, मनमुटाव हो, झगड़े विवाद भी चल रहे हो, या नहीं चल रहे हो और पिता से दूरी है, तो आपके पिता को कष्ट दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु आपसे नाराज हो जाए, उस स्थिति में आपको संभाल के रहना चाहिए। शनिदेव अपने गोचर में धनु राशि वालों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिमेडी के तौर पर आपको भाग्य स्थान पर शत्रु दृष्टि का प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए आपको गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरुजन का बात मानना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, जिससे शनिदेव अति प्रसन्न होकर के आपके भाग्य को भी सुरक्षित रखेंगे, सफलता देते चले जाएंगे। तो आप इस तरह इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।